हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार बैस। आज एक अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके पास। आज मैं भूगोल के जीके का डोज लेके आया हूँ, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे। आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक कीजिए और इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है वन काटना, और ख है पशुचारण, ग है वस्त्र निर्माण, और घ है कृषि करना। तो इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जिनका उपयोग हम बिना उनके रूप में परिवर्तन किए करते हैं, जैसे वन काटना, पशुचारण, कृषि करना। लेकिन हमारा जो वस्त्र निर्माण है, यह आपका राइट आंसर होगा, यह प्राथमिक क्रिया नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन का नाम दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि अवैध शिकार का निम्न में से क्या दुष्परिणाम हुआ है? यानी कि जब हम अवैध शिकार करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? तो इसका दुष्परिणाम क्या है आपका? देखते हैं, प्रदूषण, दूसरा है वनों का विनाश, तीसरा है मांसाहार का प्रचलन, और चौथा है प्रजातियों का संकटापन्न है। यानी कि हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। जब हम पशुओं का शिकार करेंगे तो धीरे धीरे पशुओं की प्रजातियों में उनकी संख्या में कमी आने लगेगी। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, रेंडियर निम्न में से किस क्षेत्र का पशु है? रेंडियर एक, जिसको हम बारहसिंघा कहते हैं, यह कुत्ते जैसे प्रजाति का एक पशु होता है। तो यह किस क्षेत्र का होता है? तो हमारा पहला पॉइंट है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु, चौथा है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जो पशु होते हैं रेंडियर, उनमें स्लेज गाड़ी यानी कि वहाँ के निवासी सामान को ढोने और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनको, जैसे हम लोग खच्चर का प्रयोग करते हैं, तो रेंडियर में 6 से 7 या 5 से 7 रेंडियर को जोड़कर वह स्लेज गाड़ी चलाते हैं। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपड़ कृषि की उपज है? रोपड़ यानी कि बागाती कृषि। तो इसमें से देखिए कौन रोपड़ कृषि की उपज है? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना। तो दोस्तों, चावल भी नहीं है, गेहूं भी नहीं है, मक्का भी नहीं है, लेकिन गन्ना क्या है? रोपड़ या बागाती कृषि है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? घ। आइए हम पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूरेशिया के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया के जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हैं, उनको हम किन नामों से जानते हैं, ये देखते हैं आंसर को। तो पहला है प्रेरीज, दूसरा है स्टेपीज, तीसरा है वेल्ड्स, चौथा है डाउन्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भूमध्य सागरीय कृषि की निम्न में से उपज नहीं, यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पर व्यक्ति क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि की निम्न में कौन उपज नहीं है? तो चावल, गेहूं, जैतून, अंगूर। तो इसमें से कौन हमारा उपज नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। अगला पॉइंट है हमारा कोल खहोज। ध्यान दीजिएगा, ये जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोल खहोज कृषि का प्रारंभ निम्न में से किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कोल खहोज होता क्या है। तो कोल खहोज क्या है? एक सामूहिक कृषि होता है। जैसे खेत किसी और का है और उसमें जुताई कोई और कर रहा है, यानी कि खेत जिसका खेत है वो मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तो पैसा दूसरा कोई लगाएगा, अनाज दूसरा कोई देगा। यानी कि कुल मिलाकर सामूहिक कृषि करना ही क्या कहलाता है? आपका कोल खहोज कहलाता है। तो यह दोस्तों देखते हैं आंसर, देखते हैं। पहला है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है पूर्व सोवियत संघ, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, यानी कि उत्तरी
साइबेरिया यानी कि रूस का जो भाग है। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय वनस्पति जहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी होती है, तो ऐसा देश हमारा भारत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, देख रहे हैं आप, 2020 ईस्वी में भी पूछा था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? पहला है ब्राजील, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस, चौथा है थाईलैंड। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हमारे भारत में ही गन्ने का खेती किया जाता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, सहकारी यानी कि साथ साथ यानी कि सामूहिक कृषि। तो आपका आंसर हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो निम्न हमारा पॉइंट क्या था, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? तो नीदरलैंड, नीदरलैंड में आपका सहकारी कृषि काफ़ी सफल रहा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो पहला पॉइंट है इसमें खट्टे रसदार फल। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है प्रेरी, चौथा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, खट्टे फलों, रसीले फलों जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनका अधिक से अधिक उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? बागाती जिसको हम रोपड़ फसल के नाम से भी, रोपड़ कृषि के भी नाम से जानते हैं। तो रबड़, रबड़ भी आपका बागाती है, कहवा भी बागाती है, चाय भी बागाती है, लेकिन मक्का, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का हमारा बागाती कृषि नहीं है। अगला पॉइंट है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक क्रिया नहीं है, जैसे आखेट हमने बताया था कि ग्रामीण या जो प्राचीन तरीके से जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें प्रकृति का सीधा उपयोग किया जाता है बिना उसके रूप में संशोधन किए। तो जंगलों में हम शिकार करते हैं तो उसे हम आखेट कहते हैं, जब भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। कृषि करना भी हमारा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, खनन करना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, लेकिन विनिर्माण, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिर्माण, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिवर्तन करते हैं, तब विनिर्माण होता है, यानी कि उद्योग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिर्माण। अगला 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपड़ कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? तो रोपड़ कृषि यानी बागाती कृषि, तो गेहूं को नहीं उगाते हैं, चावल को नहीं उगाते हैं, मक्का को नहीं उगाते हैं, लेकिन चाय, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चाय। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्ती की एक मुख्य क्रिया है। तो हमने बताया था कि प्राचीन ढंग से गाँव में क्या होता है, प्राचीन तरीके से कृषि करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया। यह हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ग्रामीण बस्तियों की एक प्रमुख क्रिया है। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।